UPSC CSC is not random. इस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई टेम्पलेट तो नहीं, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो यू कैन बी श्योर ऑफ योर सक्सेस। शायद यही फॉर्मूला है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और दे नो अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स व्हिच वर्क इन देयर फेवर। लर्न दीज, अप्लाई दीज एंड सक्सीड। अगर ऐसी कुछ इनसाइट्स आप ढूंढ रहे हैं तो लेट मी रिवील द यूपीएससी प्रीलिम्स सक्सेस फॉर्मूला। प्रीलिम्स में सक्सेस आप बना सकते हैं, आपके सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। 5 elements, 1 formula, infinite success. I'm talking of decent preparation, extensive practice, self-awareness, positive mindset and resilience. When I'm talking of decent preparation, it's not perfect, just solid preparation. जब आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो कोई ऐसा कोई गॉज तो है नहीं जिसमें हम लोग मेजर कर सके कि तैयारी का लेवल कहाँ पहुंचा और किस तरह से हम प्रिपेयर्डनेस को जज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली हमारे सामने स्टैंडर्ड 2 चीजें हैं। हमारा सिलेबस है जो बाउंड्रीज डिफाइन करती है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमें ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं आपकी नॉलेज ऐसी हो कि उससे कनेक्टेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है यू आर एबल टू आंसर दैट। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सोच लें कि योर प्रिपरेशन इज एट दैट स्टेज जहां आप इस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। When it comes to extensive practice, I'm talking of quality over quantity kind of questions आप practice कर रहे हैं, that matters a lot. चाहे वो prelims में mock test हो या mains के लिए आप answer writing के लिए test series join करते हैं या आप answer करते हैं, it's all about quality questions. And definitely mains में आप essay को भी ignore नहीं कर सकते. And for that, essay writing practice is must. Talk to your self-awareness. Know your strengths. This will help you survive and succeed. अगर आपको अपनी वीकनेसेस भी मालूम है तो एटलीस्ट यू विल बी इन अ पोजीशन टू कवर अप ऑल दोस थिंग्स एंड कहीं ना कहीं आप अपने को इतना तैयार कर सकते हैं कि यू आर एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चंस जो कि उन एरिया से आ रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड विजुअलाइज सक्सेस फ्रॉम द डे 1। लुक एज इफ यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर आप में इस तरह का ड्रीम है आपका और इस तरह का आप अपने लिए एक सोच रखते हैं तो आपके लिए इस एग्जाम को पास करना बहुत आसान होगा। एंड रेजिलियंस इज अ वर्ड व्हिच इज प्रॉब्ली द की टू सक्सेस। दिस एग्जाम इज सच वेयर लॉट ऑफ सेटबैक्स, कहीं ना कहीं फेलियर्स और कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट्स मिस करते हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिसअपॉइंट करती हैं आपको, कहीं ना कहीं चीजें परेशान करती हैं। और उन सब चीजों के लिए जहां भी किसी तरह की भी कोई आपके सामने चैलेंज आता है तो आपको बाउंस बैक करने के लिए यू नीड रेजिलियंस। आपको रेजिलियंस शो करनी होगी और फिर दोबारा से स्ट्रांगली बाउंस बैक करना होगा। डिस्कवर दिस विनिंग कॉम्बिनेशन और यही है जो सेपरेट करता है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बाकी लोगों से जो फेलियर का सामना करते हैं। आर यू रेडी टू मास्टर दीज? No shortcut, no luck. Just follow this formula that is bound to give you advantage. Which of these elements would you like to pick up first when you are preparing for your next year examination? Write in comments and definitely like this video and share it with your friends who can be benefited with all these kind of strategies that I share regularly. Work hard, keep preparing and keep dreaming about your success. My best wishes are with you. God bless.